Hello, champions, and a very, very, very good afternoon to all of you. So, how are you all? कैसे सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे. Excited हैं आज के सेशन के लिए? I hope yes. Each and every one of you super duper excited for today's session. How's the Josh, everyone? How's the Josh? Very high? चलिए great. So, let's get started. Session start करते हैं. मैं आपकी स्क्रीन पे फाइल अपलोड कर देती हूँ. And this is the file on your screen. ये रही फाइल सभी स्टूडेंट्स की स्क्रीन पे. दिख रहा है सभी को फर्स्ट क्वेश्चन. अब ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, जैसे कल मैंने आपको बोला था, मेरी ये कोशिश है कि आरबीआई असिस्टेंट के पहले पहले मैं आपको 80 क्वेश्चंस करवा दूं, जिसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड कर दूं. तो जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम इंक्लूड करेंगे. तो इन 80 क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं. ठीक है, चलो स्टार्ट. क्या गड़बड़ है? द नंबर ऑफ रिफ्यूजीज, जो नंबर है रिफ्यूजीज का. अच्छा, ये समझ में आ रहा है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. एक बच्चे का डाउट भी था कि मैम एडिशनल इन्फॉर्मेशन खत्म कहाँ होती है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन खत्म होती है जहां उस सेंटेंस की वर्ब आ जाती है. सो द नंबर ऑफ रिफ्यूजीज, नाउन के आगे V1 प्लस ING है, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. स्ट्रीमिंग इनटू कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज? जो यूक्रेन के आसपास है. नाउन के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है. तो क्या समझ में आ रहा है, ये दोनों एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. इज इट क्लियर टू एवरीवन कि ये दोनों एडिशनल इन्फॉर्मेशन है? ये कंट्रीज की एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये रिफ्यूजीज की एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. चलो, तो इस हैव का सब्जेक्ट कौन हो गया? द नंबर ऑफ रिफ्यूजीज. इस हैव का सब्जेक्ट कौन है? द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन. तो जब भी सब्जेक्ट द नंबर ऑफ होता है तो वर्ब कैसी आती है? जब भी सब्जेक्ट द नंबर ऑफ होता है तो जो वर्ब होती है वो हमारी सिंगुलर आती है. जब सब्जेक्ट अ नंबर ऑफ होता है तो नाउन तो दोनों केसेस में ही प्लूरल आता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आती है. अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, और द नंबर ऑफ का मतलब होता है उनकी संख्या ये है, तो संख्या एक ही होती है. तो इसलिए उस केस में वर्ब सिंगुलर आती है और इस केस में आपकी जो वर्ब है वो प्लूरल आती है. कोई दिक्कत? सो द नंबर ऑफ रिफ्यूजीज, जो रिफ्यूजीज का नंबर है जो उन कंट्रीज में जा रहे हैं जो यूक्रेन के आसपास हैं, उसने याद दिला दिया है. क्या याद दिला दिया है? वो मेमोरीज याद आ गई हैं, और इतने सारे नंबर्स, इतनी सारी इमेजेस याद आ गई हैं जिन्होंने यूरोप में आसरा लिया था जब वॉर्स हुई थी सीरिया, इराक और नॉर्थ अफ्रीका में, जब ये सेंचुरी शुरू हुई थी तब. तो उस चीजों की यादें क्या हो गई हैं? ताजा हो गई हैं. सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? बी पार्ट इज इनकरेक्ट. इससे हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा बेटा? इससे हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि द नंबर ऑफ के आगे या आ नंबर ऑफ के आगे नाउन तो प्लूरल ही आएगा. द नंबर ऑफ के आगे या अ नंबर ऑफ के आगे तो जो नाउन होगा वो तो हमेशा प्लूरल ही होगा, लेकिन जो वर्ब होगी इस केस में सिंगुलर होगी और इस केस में प्लूरल होगी. क्लियर? मैम हु नहीं आएगा, कुछ और आएगा. हु आएगा बेटा. उन लोगों ने आसरा ढूंढा. किसने आसरा ढूंढा? इन लोगों ने आसरा ढूंढा. वास्ट नंबर्स. इसलिए सब्जेक्टिव केस, वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्टिव केस. सब्जेक्टिव केस मींस हु. चलो नेक्स्ट.
What was the mistake in this question? It is the most surprising. ये बात सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग है कि कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं किया गया या कुछ भी कॉन्क्रीट मीन्स अच्छा खासा स्टेप नहीं लिया जा रहा है. वर्ब तो है ही नहीं. नथिंग कॉन्क्रीट इज बीइंग डन. कुछ भी नहीं किया जा रहा है या फिर हैज बीन डन या फिर was being done. नहीं किया जा रहा था. मेन वर्ब्स तो हैं लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स नहीं हैं. तो यहाँ पे क्या है कि कुछ भी अच्छा, कुछ भी कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, जो उसका प्रेजेंस हो, जो दिखे आपको, ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है पावरफुल नेशंस के द्वारा यूरोप में और पूरी की पूरी दुनिया के द्वारा, जिससे कि क्या हो सके, ये जो लड़ाई है ये खत्म हो सके. किसके थ्रू? रिकॉन्सिलिएशन के प्रोसेस के थ्रू, फ्रेंडशिप के थ्रू और नेगोशिएशन. नेगोशिएशन मीन्स डिस्कशंस के थ्रू. कोई दिक्कत? अच्छा मैं गायब हो गई. कैसे गायब हो गई मैं? एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ. Am I visible now? Am I visible now? तो यहाँ पे वर्ब का लगाना जरूरी था. अब मैम यहाँ पे वर्ब क्यों लगाया? इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मान ले तो. इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपने मान लिया तो क्या मेन कोई इन्फॉर्मेशन है? कोई चीज एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी तो उसके आगे मेन इन्फॉर्मेशन भी आना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा राम हैविंग डन द वर्क फुल स्टॉप. क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? राम हैविंग डन द वर्क फुल स्टॉप. नहीं. एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर है तो मेन इन्फॉर्मेशन तो होनी ही होनी चाहिए. एडिशनल इन्फॉर्मेशन कभी भी मेन इन्फॉर्मेशन के बिना नहीं आ सकती है. तो आपको मेन इन्फॉर्मेशन या मेन वर्ब तो लगानी ही लगानी पड़ेगी. मेन बहुत जरूरी है. सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन से सेंटेंस नहीं बनता है. तो राम हैविंग डन द वर्क वेंट टू प्ले. अब ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ है. तो मेन इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड. सिर्फ एडिशनल से काम नहीं चलेगा. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ बेटा मुझे पता है मुझे फाउंडेशन क्लासेस आप लोगों की लेनी है बट कुछ चीजें ऐसी चल रही है ना बैक टू बैक कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है फाउंडेशन क्लासेस को लेने का. इस फ्राइडे सैटरडे भी, जैसे कि फ्राइडे को क्लास है ऑफलाइन में, सैटरडे भी क्लास है ऑफलाइन में, सैटरडे तो सेमिनार ही है आप लोगों के लिए ऑफलाइन में. तो बैक टू बैक चीजें ऐसी चल रही है. अभी थोड़ा सा बस मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊं फिर मैं आपका फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट करूंगी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. वही बात ना, इंसान तो एक ही हूँ. इतनी सारी चीजें बैक टू बैक आ गई है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है फाउंडेशन कोर्सेज को स्केड्यूल करने में. बट बहुत जल्दी हो जाएगा. हाँ जी. क्या गड़बड़ है इस क्वेश्चन में? व्हाट द कॉन्फ्लिक्ट. इस लड़ाई ने कौन सी चीजें तो सामने लेके आई है ये लड़ाई? ये लड़ाई सामने लेके आई है कि यूएन का कोई काम नहीं है. यूनाइटेड नेशंस क्यों बनाया गया था? यूएन बनाया गया था कि शांति की स्थापना हो वर्ल्ड में. लेकिन ये यूएन कुछ कर नहीं पाता. आपने देखा अफगानिस्तान वाला केस हुआ, तालिबान ने कैप्चर कर लिया, तब भी यूएन कुछ नहीं कर पाया. अभी रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पे, तब भी यूएन कुछ नहीं कर पाया. तो इस लड़ाई ने हमें क्या दिखाया है?
इस लड़ाई ने हमें दिखाया है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो इररिलेवेंट है, कोई उसका फायदा नहीं है इस तरह की सिचुएशन से डील करने में। जब हम किसी प्रॉब्लम से डील करने की बात करते हैं या जब हम किसी सिचुएशन से डील करने की बात करते हैं, जब हम किसी इंसान से डील करने की बात करते हैं, तो हम डील के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं? हम डील के साथ विद लगाते हैं। डील विद हिम, डील विद दैट प्रॉब्लम, डील विद दैट सिचुएशन। जब हम किसी बिजनेस में डील करते हैं, फॉर एग्जाम्पल माय फादर डील्स इन टेक्सटाइल्स, तो डील के साथ हम क्या लगाते हैं? डील के साथ हम इन लगाते हैं। तो यहाँ पे इन की जगह क्या आएगा? यहाँ पे क्योंकि हम सिचुएशन के साथ डील करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? विद आएगा। तो सिचुएशंस इस तरह की बहुत तरीके से यूएन क्या बन चुका है? बहुत तरीके से यूएन एक मॉडर्न डे वेरिएंट बन चुका है। पहले एक लीग ऑफ नेशंस हुआ करता था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था, जिसने कुछ नहीं किया, खत्म हो गया। ऐसे ही अब यूएन भी बन चुका है कि कुछ काम का नहीं है, सिर्फ नाम का है। और ऐसा लग रहा है कि उसका भी अंत बहुत जल्दी ही आ जाएगा। सो किस पार्ट में एरर हो गया? बी पार्ट में एरर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा मुझे एक बात बताना, ये समझ में आ रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है? नाउन के आगे वी1 प्लस आईएनजी है। देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पहचानोगे ना, तो सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर पाओगे, वर्ब आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो एरर निकालना सीख पाओगे। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पहचानना बेटा बहुत जरूरी है। अच्छा ये भी समझ में आ रहा था कि ये जो इल फेटेड है, ये एडजेक्टिव है। लीग ऑफ नेशंस एक पूरा का पूरा नाउन है, और नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव होता है। इल फेटेड भी जिसकी किस्मत ही खराब थी, ये क्या था? एडजेक्टिव था। समझ आ रहा है सभी को? नेक्स्ट। हाँ जी, क्या गड़बड़ थी इस क्वेश्चन में? द प्राइमरीली कंसर्न, देखो कंसर्न नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। प्राइमरीली तो एडवर्ब होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? प्राइमरी आएगा। प्राइमरी मीन्स मेन। जो मेन चिंता वाली बात थी किसकी? यूरोपियन नेशंस की या यूएस की, क्या थी? वो क्या थी कि इस लड़ाई का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अगर लड़ाई हो गई तो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? वो जो है मेन चिंता वाली, हाँ, वो जो है क्या थी? मेन चिंता वाली बात थी। ह्यूमन कॉस्ट उनकी मेन चिंता नहीं थी। जो लड़ाई चल रही है उसमें ह्यूमन कॉस्ट क्या है, कितने लोग मरेंगे, कितने लोगों की डेथ होगी, वो उनकी चिंता नहीं थी। उनकी चिंता क्या थी? कि उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? ए पार्ट इज इनकरेक्ट। कोई दिक्कत? कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट मीन्स इम्पैक्ट, कॉन्सिक्वेंट ऑन द ऑनगोइंग वॉर इन यूक्रेन, कि ये जो ह्यूमन कॉस्ट है, ये जो है किस पे, मतलब जो वॉर चल रही है उसका इम्पैक्ट ह्यूमन कॉस्ट पे कितना पड़ेगा, वो क्वेश्चन था। कोई दिक्कत किसी को? एनीवन? अपीयर्स आएगा नहीं बेटा, अपीयर इसका सब्जेक्ट कौन है? चलो सब्जेक्ट ढूंढो अपीयर्स का। इसका सब्जेक्ट बताओ मुझे कौन है? ऑफ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन कोई ऐड किया। इसका सब्जेक्ट कौन है? कंसर्न। कंसर्न क्या है? सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस आया। क्लियर?
यूरोपियन नेशन के साथ बेटा दा नहीं लगता, उन कंट्रीज के साथ दा लगता है जो कंट्रीज अपनी एब्रीविएटेड फॉर्म में यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए मींस यूनाइटेड स्टेट्स के साथ लगता है, यूएसएसआर, यूएई, यूके, यूरोपियन यूनियन होता, ईयू होता तो लगता, तो इन सब के साथ दा लगता है। नीदरलैंड्स, फिलीपींस, मालदीव्स, इन तीनों के साथ दा लगता है। इकोनॉमिकल इम्पैक्ट नहीं, इकोनॉमिक तो का तो मतलब होता है इकोनॉमी से रिलेटेड, और इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता। इसका मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज नॉट एक्सपेंसिव। इम्पैक्ट ऑन, हाँ किस चीज पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो इम्पैक्ट ऑन, किस चीज का इम्पैक्ट पड़ेगा तो इम्पैक्ट ऑफ। ये कैसा डाउट था? इम्पैक्ट ऑन, इम्पैक्ट ऑफ राम मतलब राम का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट ऑन राम मतलब राम पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, दोनों ही अलग अलग मीनिंग्स हैं। तो कौन लड़ाई पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लड़ाई का इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसलिए ऑफ आएगा। दोनों सही होते हैं, दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंट बेटा वहां पे एडजेक्टिव, एक बच्चे का डाउट है, कॉन्सिक्वेंट एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज एक तरीके से रिलेटेड है, उसके लिए यूज करते हैं कॉन्सिक्वेंट, मतलब उसका इम्पैक्ट रिलेटेड है, दैट इज कॉन्सिक्वेंट। और ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये किसका एडजेक्टिव है? ह्यूमन कॉस्ट का। राइट, रिजल्ट। देयर आर हाउएवर हालांकि और भी बहुत एफिकेशियस, एफिकेशियस मीन्स अच्छे, एफिशिएंट मेथड्स हैं, मीन्स सोर्सेस, मेथड्स हैं रशिया के कदम को चेकमेट करने के लिए, मतलब उसको हराने के लिए। देन परसिस्टिंग, यू परसिस्ट विद समथिंग। परसिस्ट विद समथिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज से बने रहना, किसी चीज के साथ बने रहना, उसको बोलते हैं परसिस्ट विद। कि हम इतने लंबे टाइम तक बने रहे, सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाते रहे, जिससे कि रशिया की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, उससे भी बहुत अच्छे तरीके हैं। तो परसिस्टिंग विद समथिंग, सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? सी पार्ट इज इनकरेक्ट। क्या आएगा? विद वहां पर आएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, एक तो मुझे मीन्स का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, एक मुझे मूव्स का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, एक मुझे वाइडनिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। एफिकेशियस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है? नाउन के बारे में। मीन्स क्या है? नाउन। रशियन एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है? नाउन के बारे में। मूव्स क्या है? नाउन। इकोनॉमिक सैंक्शंस, सैंक्शंस नाउन है, नाउन के बारे में कौन बताता है? एडजेक्टिव, तो ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। वाइडनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, वाइडन प्लस आईएनजी है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। किस नाम से जानेंगे? वाइडनिंग क्या हो गया? राइट, इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रोलॉन्ग्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्रोलॉन्ग्ड इज एन एडजेक्टिव। अच्छा, ये समझ में आ रहा है? सैंक्शंस की एडिशनल इंफॉर्मेशन है, नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये जो है सैंक्शंस की क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन है। प्रोलॉन्ग मीन्स जो बहुत लंबे टाइम तक हो, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड मीन्स लंबे टाइम तक का टाइम। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट,
दिस मे बी एन आइडियल वे, ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है जिससे कि एक रजीम चेंज हो जाए, एक गवर्नमेंट का चेंज हो जाए मॉस्को में, सिटीजन्स को हम साथ में ला सकें कि वो उठें। खुद उठने के लिए जो वर्ड होता है वो राइज होता है। राइज मीन्स उठना, रेज का मतलब होता है किसी को उठाना। तो ये इंसान अकेला होगा तो ये राइज कर सकता है, लेकिन उठाने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे सिटीजन्स खुद रेज होंगे, रेज नहीं होंगे, खुद उठेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, राइज आएगा। टू राइज, और अराइज का मीनिंग होता है जागना। इसका मतलब बढ़ना भी होता है, इंक्रीज करना भी होता है, और इसका मतलब क्या होता है, जागना। तो क्या लिखा हुआ है, सिटीजन्स उठें गवर्नमेंट के खिलाफ क्योंकि बहुत सारे शॉर्टेजेस हो रहे हैं और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो सैंक्शंस की वजह से उनके ऊपर आ गए हैं। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट, बी पार्ट इज इनकरेक्ट, राइट। एक बच्चे का सेंटेंस है, मुझे आपने बताना वहां पे रेज आएगा राइज आएगा। गवर्नमेंट डैश द प्राइस ऑफ पेट्रोल, गवर्नमेंट ने पेट्रोल का प्राइस क्या कर दिया, दो चीजें हैं, प्राइस ऑफ पेट्रोल और गवर्नमेंट, दो चीजें इन्वॉल्व है। क्या आएगा, राइट, रेज्ड आएगा, राइज्ड नहीं आएगा। क्लियर, या फिर रोज नहीं आएगा, रोज नहीं आएगा, रेज, राइज की सेकंड फॉर्म रोज होती है, रोज नहीं आएगा, रेज्ड आएगा। अच्छा, ये समझ में आता है, रेस्ट्रिक्शंस की एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। नाउन के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, तो ये क्या था, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी रेस्ट्रिक्शंस की। ये भी समझ में आ रहा था, ये भी पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, V1 प्लस ING से स्टार्ट हो रही थी, तो ये भी क्या थी, ये पूरी पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। रेजिम मीन्स जो उस समय रूल चल रहा है, जो गवर्नमेंट है उसको बोलते हैं रेजिम। गेटिंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगाना चाहते हो, रीजन बताओ मुझे कि गेटिंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, व्हाई। चलो नेक्स्ट। मैम आज समझ में आया सन राइज क्यों होता है, सन रेज क्यों नहीं होता, राइट। सन को कोई जगाता नहीं है, सन को कोई उठाता नहीं है, इसलिए सन राइजेस होता है। मीनवाइल, उस दौरान जो यूक्रेन है या फिर जो सिटीजन्स हैं और जो रेसिडेंट्स हैं, वो इनोसेंट विक्टिम्स हैं उस लड़ाई के जो वेस्ट और रशिया के बीच में चल रही है। दो लोग हैं, वेस्ट इधर है, रशिया इधर है, इनके बीच में जो टसल चल रही है, लड़ाई चल रही है, तो दो लोग के साथ क्या आता है, बिटवीन आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिटवीन द वेस्ट एंड रशिया, दो के साथ बिटवीन आता है, दो या दो के ज्यादा के साथ बिटवीन आता है, अमंग सिर्फ दो के ज्यादा के साथ आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे पर्टिकुलरली की जगह स्पेशली भी यूज कर सकते थे। स्पेशली का भी मीनिंग क्या होता है, पर्टिकुलरली। मैम आप हाथ क्यों नहीं बनाते हो ड्राइंग में, चलो बना दिया, हैप्पी। चलो नेक्स्ट। रेजीम और रेजिमेंट बेटा बिल्कुल ही अलग अलग वर्ड्स हैं। रेजीम वर्ड का मीनिंग होता है गवर्नमेंट, उसका रूल, उसका शासन। रेजिमेंट वर्ड का मीनिंग होता है एक तरीके का जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको रेजिमेंट बोलते हैं। रेजिमेंट का एक मीनिंग गवर्नमेंट भी होता है, बट उसका एक दूसरा मीनिंग भी होता है रेजिमेंट का। दैट मीन्स एक ट्रीटमेंट या एक पूरा का पूरा कोर्स, प्रोसीजर। वो रेजिमेंट नहीं होता आर्मी वाला,
आर्मी वाला इज नॉट रेजिमेंट, इट इज रेजिमेंट, टी लगा होता है उसके आगे, उसका मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा ग्रुप। वेटिंग फॉर द इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ द रशियन स्टेट, इंतजार अगर कर रहे हैं कि फाइनली रशियन स्टेट गिर जाए। यूक्रेन और उसके सिटीजन्स को अगर हम छोड़ दें, इतनी नॉट सो टेंडर मीन्स जो सॉफ्ट नहीं है, मतलब दया पर अगर हम छोड़ दें, नॉट सो टेंडर, टेंडर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, समथिंग विच इज सॉफ्ट, तो नॉट सो सॉफ्ट मतलब बिल्कुल भी, मतलब वो लोग अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, बहुत क्रूअली ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर हम रशियन जगरनॉट, जगरनॉट का मीनिंग होता है पावर, तो अगर उनके आगे अगर हम यूक्रेन को और उसके सिटीजन्स को ऐसे ही छोड़ दें, तो ये किसके इक्विवेलेंट है, टैंटामाउंट के साथ टू लगता है, टैंटामाउंट टू। टैंटामाउंट टू का मतलब क्या होता है, उसके इक्विवेलेंट है, उसके जैसे सेम है। क्या, कि हम उनको क्या बना रहे हैं, एक एक्सेसरी बना रहे हैं जीनोसाइड के लिए, मतलब हम बहुत सारे लोगों को म, हत्या, मतलब जीनोसाइड में जब बहुत सारे लोग मरते हैं, एक्सेसरी मीन्स एक कोई चीज जो हेल्प करती है, तो हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ जीनोसाइड करवाने में हेल्प कर रहे हैं, अगर हम यूक्रेन के लोगों को रशिया के हाथों में छोड़ रहे हैं तो टैंटामाउंट के आगे जो प्रपोजिशन आता है वो टू आता है, ऑफ नहीं आता। टैंटामाउंट टू का मतलब होता है इक्विवेलेंट टू। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट, डी पार्ट इज इनकरेक्ट, टैंटामाउंट टू बिकमिंग। अब टैंटामाउंट टू के आगे टैंटामाउंट टू के आगे क्या आता है, V1 प्लस ING आता है, क्योंकि टैंटामाउंट टू वॉट, वॉट का आंसर मिलता है, इसलिए V1 प्लस ING आता है, V1 नहीं आता यहाँ पे। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे इज क्यों यूज किया, कोई मुझे बता सकता है? इसका सब्जेक्ट कौन है? मैंने एक सेंटेंस लिखा, टॉकिंग टू राम एंड नॉट टॉकिंग टू श्याम, या फिर टॉकिंग टू राम वाइल नॉट टॉकिंग टू श्याम डैश इक्वल टू अ प्रॉब्लम, इज इक्विवेलेंट टू ब्रिंगिंग अ प्रॉब्लम। क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा? इज आएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या था, टॉकिंग, जेरेंट था। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, वेटिंग, वेट करना। किसके इक्विवेलेंट है, कि हम जीनोसाइड में हेल्प कर रहे हैं, तो ये इसका सब्जेक्ट ये सब नहीं है, इसका सब्जेक्ट क्या है, ये है। कोई दिक्कत किसी को? रेडी फॉर वोकैब नाउ, वोकैब के लिए तैयार है एवरीवन? पढ़ के आए हैं, प्रैक्टिस सेट 1 एंड 2? चलिए देखते हैं कितने लोग पढ़ के आए हैं, लेट्स वेट एंड वॉच। पहला क्वेश्चन,
हाउ कैन यू हैव द एफ्रंट्री टू आस्क फॉर अनदर लोन? ये जो एफ्रंट्री है ना, पॉजिटिव शब्द नहीं है। सबसे पहले तो इस बात को समझो कि ये जो शब्द है ना, ये पॉजिटिव नहीं है, ये शब्द नेगेटिव है। इसका मतलब होता है बेशर्म हो जाना, इसका मतलब होता है एकदम डिसरिस्पेक्टफुल हो जाना, उसको बोलते हैं एफ्रंट्री। तो करेज नहीं है, इम्प्यूडेंस। इम्प्यूडेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि आप एकदम डिसरिस्पेक्टफुल हो गए हो, आप एकदम कैसे दूसरा लोन मांग भी सकते हो, पहला लोन तो अभी तक चुकाया नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग? इम्प्यूडेंस, इम्पर्टिनेंस, मतलब ऐसा बिहेवियर जो एक्सेप्टेबल नहीं है। चलो नेक्स्ट, ये तो इजी है, इसको घोटाला मत करना, ये सबका सही होना चाहिए। उसके काम पे डिवास्टेटिंग अटैक किया गया, मतलब टेरेबल, तबाही मचा देने वाला, दैट इज डिवास्टेटिंग। नेक्स्ट, एग्जॉस्टिव मीन्स बहुत अच्छे से, पूरे बहुत अच्छे से, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव, थॉरो, पूरी चीज को बहुत अच्छे से किया। एग्जॉस्टिव को कुछ बच्चों ने थका हुआ मान लिया, आप लोग ना वर्ड मिक्सिंग कर देते हो, आप कुछ नहीं करते। वो एग्जॉस्टेड होता है, थका हुआ जो होता है वो एग्जॉस्टेड होता है, ये एग्जॉस्टिव है, इसका मतलब है कंप्लीट, थॉरो, बहुत अच्छे से किसी चीज को करना, मीन्स पूरी तरीके से किसी चीज को करना, दैट इज एग्जॉस्टिव। नेक्स्ट, लेइंग अप, लेइंग अप एक फ्रेजल वर्ब है। लेइंग अप इज इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना इज व्हाट लेइंग अप। इकट्ठा कर दिया आपने, कंजर्व कर लिया, प्रिजर्व कर लिया, सेव कर लिया, दैट इज इकट्ठा कर लिया। नेक्स्ट, माइट, might is power, strength, that is might, power, strength. Next, dwells, यहाँ पे गॉड कर लेना। dwells means रहना, वो रहने वाली, महलों की, शी इज अ पैलेस ड्वेलर। एक मूवी थी, क्या था, सीरियल था। तो dwell means रहना, live। नेक्स्ट, respond to, respond to is आंसर करना। इतनी खुशी होती है जब किसी क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो। नेक्स्ट, मंडेन, ये जो मंडेन वर्ड है ना, इसके दो मीनिंग्स होते हैं बेसिकली, आप लोग उस दो मीनिंग्स की वजह से कंफ्यूज हो गए। एक इसका मीनिंग होता है कोई चीज डल है, बोरिंग है, जिसके में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक मीनिंग इसका ये होता है, दूसरा मीनिंग होता है दुनियादारी,
मटेरियलिज्म, वर्ल्डली कोई चीज होती है। तो मुंडेन वर्ड के दोनों मीनिंग्स होते हैं, बोरिंग भी होता है और वर्ल्डली भी होता है, दोनों मीनिंग्स के सही होते हैं। तो आंसर इज ए, क्योंकि डल वाला तो ऑप्शन कोई था नहीं। कुछ बच्चों ने ट्रिवियल को डल समझ लिया, नहीं बेटा, ट्रिवियल का मीनिंग होता है समथिंग विच इज वेरी स्मॉल, नॉट सिग्निफिकेंट, वो ट्रिवियल होता है। जबकि मंडेन का एक और मीनिंग क्या होता है, डल एंड बोरिंग। ये दोनों अलग अलग मीनिंग्स हैं। सुपरफ्लुअस, एक्स्ट्रा, तो एक मीनिंग तो इसका ये होता है मुंडेन का, दूसरा मीनिंग क्या होता है, वर्ल्डली, मटेरियलिस्टिक, ये सारे भी इसके मीनिंग्स होते हैं। नेक्स्ट, डेंजरस होता है खतरनाक और थ्रेटनिंग होता है डराने वाला, दोनों अलग अलग बातें हैं बेटा। डेंजरस इज खतरनाक, दैट मीन्स पेरिलस। पेरिलस होता है एग्जैक्ट डेंजरस, एंड थ्रेटनिंग होता है जो आपको डरा दे। तो डेंजरस इज व्हाट, पेरिलस, खतरनाक, डराने वाला। तो ये क्या है, नियर बाय सिनोनिम है। थ्रेटनिंग इज व्हाट, नियर बाय सिनोनिम। एग्जैक्ट सिनोनिम क्या है, पेरिलस, खतरनाक। नेक्स्ट, अनलिमिटेड मीन्स इनफाइनाइट, जो खत्म ही ना हो, इनफाइनाइट, इनएग्जॉस्टिबल, लिमिटलेस, अनलिमिटेड। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट होता है। वर्ड्स याद हुए प्रैक्टिस सेट 1 के? आई होप यस। लेट्स मूव टुवर्ड्स प्रैक्टिस सेट 2 नाउ। पहला सवाल, एनार्किस्ट होता है जहां पे कोई रूल ही ना हो, नो ऑर्डर, नो रूल। ऑटोक्रेट होता है डिक्टेटर, जो सिर्फ एक जना अपनी अपनी चलाए। ईगोइस्ट होता है जो बहुत सेल्फिश हो। साइकोफेंट होता है जो बहुत तारीफ करता रहे लोगों की। फ्लैटरर। तो डिक्टेटर कौन हो गया, ऑटोक्रेट, जो अपनी अपनी चलाए। नेक्स्ट, एनुअल, वेरी इजी। ये भी 100% ठीक नहीं हुआ, क्या करते हो आप कभी कभी? 3% बच्चे कौन है? एनुअल इज व्हाट, ईयरली, सालाना। सालाना को क्या बोलते हैं, एनुअल, जो एक साल में हो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फैनेटिक। इस क्वेश्चन को आप टोन से कर सकते हैं, वर्ड आपने बहुत बार पढ़ा होगा, फैनेटिक। फैनेटिक किसको बोलते हैं? फैनेटिक उस इंसान को बोलते हैं जो अपनी बात को लेके ना हद से ज्यादा पागल होता है। जो मैं कह रहा हूँ वो एकदम सही है, बाकी तुम सब गलत कह रहे हो, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है। हाँ, जो बिल्कुल कट्टर होता है कि मेरी ही बात होनी चाहिए, उसको बोलते हैं फेनेटिक। बाय गॉड, जो मैंने कहा वही सही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। डॉगमेटिस्ट, सिंगल माइंडेड जील, उसको क्या बोलते हैं, फेनेटिक, राइट। चलिए, तो आज का सेशन यही एंड कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जितने बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, मेक श्योर कीजिए कि आप आज के आज सब्सक्रिप्शन ले लें। 12 या 24 महीने में से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसको लोगे 2 महीने फ्री मिल जाएंगे, इसको लोगे 4 महीने फ्री मिल जाएंगे। आज लास्ट डे ऑफर का, इसके बाद ये ऑफर नहीं मिलेगा।
कोड लगा देना निमिषा, इस कोड को लिख लो, NIMISHA, इस कोड को लगाओगे मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और क्लासेस में आना स्टार्ट करो भी, सारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, परफेक्शन 2.0 स्टार्ट हो चुका है, सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। जितना डिले कर रहे हो बाकी बच्चों से उतना पीछे हो जाओगे नहीं तो मेक श्योर कीजिए कि आज के आज ही आप सब्सक्रिप्शन लेके क्लासेस में आए, और इससे कम मत लेना, महंगा भी पड़ेगा, फायदा भी नहीं होगा। कोड क्या लगाओगे? माय नेम दैट इज निमिषा। और सभी को पता है सैटरडे को इस बार ऑफलाइन सेमिनार है 11 बजे। वोकैबुलरी पढ़ेंगे बेसिकली, बहुत सारे मेथड्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, फन के साथ वोकैबुलरी पढ़ने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आएगा। तो जितने बच्चे दिल्ली के हैं, आसपास के हैं, या दिल्ली आने का प्लान कर सकते हैं, वो सभी बच्चे मुझसे मिलेंगे 11 बजे लक्ष्मी नगर में। एक फॉर्म मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है, जो बच्चे आना चाहते हैं उस फॉर्म को ज़रूर फिल कर दें, फिर आएँ, क्योंकि इससे हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है आप लोगों को मैनेज करने में। और कोई दिक्कत किसी को, यहाँ पे एक फॉर्म दिया हुआ है, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर देना। टीम आपको कॉल करके आपके सारे डाउट्स, सारी क्वेरीज को हैंडल कर लेगी। इस फॉर्म को फिल कर दोगे, टीम आपको तुरंत के तुरंत कॉल करके सारी चीज़ें डील कर लेगी। प्रैक्टिस सेट 2 ही कंप्लीट करेंगे कल हम, तो कल हम प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। और कोई दिक्कत किसी को? तो अब हम कब मिलेंगे? अब हम मिलेंगे कल सुबह 7 बजे एडिटोरियल में, उसके बाद 8:30 बजे परफेक्शन में, उसके बाद 11 बजे मेरी ऑफलाइन में क्लास है, उसके बाद हम मिलेंगे 1:30 बजे अचीवर सीरीज में। तो कल का ये स्केड्यूल आपका रहने वाला है। ये रहा आज का लीडर बोर्ड। दिस इज द लीडर बोर्ड ऑफ द डे। टेलीग्राम इज इंग्लिश विद निमिषा बंसल, सर्च करोगे मिल जाएगा। लगभग 2 लाख कुछ स्टूडेंट्स हैं, 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स हैं। वही वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, उसके अलावा कोई और मत करना, बहुत सारे फेक बने हुए हैं। ठीक है, चलिए फॉर्म फिल कर दो। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज को लेकर, टीम आपको तुरंत कॉल करके सारे डाउट्स सॉल्व करेगी। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed. टाटा। और मिलते हैं कल क्लासेस में फिर। ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आप सेव भी कर लो, बाद में फिल करना चाहते हो बाद में फिल कर देना, बट इस फॉर्म को अपने पास सेव कर लो, जिससे कि आप फिल कर लो अगर आपको कोई डाउट आता है तो। हाँ, कल तो प्लस में ही क्लासेस है, परफेक्शन 2.0 स्टार्ट हो गया, प्लस की क्लासेस हैं सारी। चलिए, ओके, बाय बाय एवरीवन।